फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आपने अपना रेसिडेंशियल घर बेचा है तो उस पे टैक्स की सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी पे टैक्स हमेशा ही ह्यूज होती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 54। सेक्शन 54 कैपिटल गेन का एक ऐसा सेक्शन जो एसएससी को काफ़ी सारे बेनिफिट देता है। ये सेक्शन जनरली एप्लीकेबल होता है उस एसएससी के लिए जो कैपिटल एसेट्स यानी रेसिडेंशियल हाउस, मैं कैपिटल एसेट्स बोल रहा हूं तो इस सेक्शन के लिए आप रेसिडेंशियल हाउस समझना। तो आप रेसिडेंशियल हाउस बेच करके वापस से रेसिडेंशियल हाउस खरीदते तो ये सेक्शन का एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका और भी क्या क्या कंडीशन है और किस किस के लिए कौन कौन एलिजिबल है इस सेक्शन के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबल एसएससी या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ को केवल मिल सकता है। यदि आप कंपनी या फर्म है या कोई और एसएससी है तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको एसएससी या एचयूएफ के अलावा कुछ और है तो नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो भी एसेट्स जो होगा वो लॉन्ग टर्म नेचर के होने चाहिए। अगर वो लॉन्ग टर्म नेचर के नहीं है और वो प्रॉपर्टी नहीं है यानी रेसिडेंशियल हाउस है नहीं है तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो जैसे मैंने पहले ही बताया था, एसेट सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस यानी कॉमर्शियल फ्लैट है तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो उस रेसिडेंशियल हाउस से जो इनकम हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होनी चाहिए, तभी उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि आप ने अपना घर बेचा है तो जिस साल बेचा है उसके 1 साल पहले तक यदि आप घर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। यदि आप नहीं खरीद पाए तो ट्रांसफर के अगले आने वाले 2 साल के अंदर खरीद लीजिए। और अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर के अगले 3 साल के अंदर आपको घर बनवा लेना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब इस सेक्शन का बेनिफिट आपको दे दिया जाएगा। और जो आप रेसिडेंशियल हाउस जो खरीदने वाले हैं वो इंडिया में ही खरीदना पड़ेगा। यदि आप एब्रॉड में खरीद रहे हो तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इस सेक्शन का। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर सी है जिन्होंने परचेज किया फाइनेंशियल ईयर 2-3 में 33 लाख का एक घर, जो 5/12/2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 1,30,00,000 में उस घर को बेच दिया है। और वो घर बेचने के बाद एक घर और खरीदा है 65 लाख में। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने घर जो बेचा है वो 5 दिसंबर 2019 को बेचा है और उन्होंने वापस एक घर जो खरीदा है वो 1/3/2020 को 65 लाख में खरीदा है। यानी कि इसको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इन्होंने ट्रांसफर के 2 साल के अंदर नया घर खरीद लिया है, तो इनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन, जितना में इन्होंने सेल किया है तो इन्होंने 1,30,00,000 में सेल किया। और इससे मैं छोटी सी बात और बता देता हूँ, चूंकि ये सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे एप्लीकेबल होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में हमेशा फ्रेंड्स इंडेक्सेशन किया जाता है। इंडेक्सेशन से जनरली कॉस्ट जो होता है वो बढ़ जाता है और गेन घट जाता है, तो इस वजह से एसएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो देख लीजिए इसका इंडेक्सेशन, ये एक्चुअली ये 35 लाख मैंने गलती से लिख दिया, ये 33 लाख होगा क्योंकि इन्होंने परचेज तो 33 लाख में किया है ना। तो इसको इंडेक्सेशन कर लेते हैं। इंडेक्सेशन करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं जिस साल आपने परचेज किया था और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस साल आपने सेल किया उससे। इसका इंडेक्सेशन रेट आपको इनकम टैक्स के साइट पे या फिर इनकम टैक्स के बुक्स में आपको मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, आप उसे देख पाओगे। तो इसका देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 33,66,000 इंडेक्सेशन होने के बाद। यदि वो इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते यानी 65 लाख रुपया का एक और घर नहीं खरीदा होता तो इन्हें इस 33,66,000 पे 20% का टैक्स देना पड़ता। 20% आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6,73,000 का इनको टैक्स देना पड़ता। तो लेकिन इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर लिया है
2 साल के अंदर किया है तो इनको बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम्पशन मिलने के बाद इनका टैक्स जो होगा वो नील हो जाएगा। लेकिन इनको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, इन्होंने तो 65 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो इनको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना इनका कैपिटल गेन है, और इनका कैपिटल गेन 33,66,000 है तो यहीं तक इनको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, जितना तक इनका गेन है उतना ही तक मिलेगा। तो देखिए इनको 33,66,000 टू द एक्सटेंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 33,66,000 का बेनिफिट। अब इनका जो हो गया गेन नील आ गया। गेन नील आने के मतलब है कि टैक्स भी नील होगा। लेकिन अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो मैं बता देता हूँ को इनको 20% टैक्स देना पड़ता। 20% आप समझ लो 6,73,000। इस सेक्शन में हालांकि छोटा सा अमेंडमेंट भी हुआ है, वो उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। अमेंडमेंट जो हुआ है ये एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 2021 से। इसमें क्या छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है कि जो पहले इस सेक्शन के लिए एक घर खरीदना होता था तब आपको सेक्शन में बेनिफिट मिलता था, लेकिन अब उसे एक घर के बढ़ा करके 2 घर बना बोल दिया गया है। यदि आप 2 घर भी खरीदते हो तब भी इस सेक्शन में आपको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी एग्जाम्पशन दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए दूसरा कंडीशन ये भी है कि आपका जो कैपिटल गेन होगा वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कैपिटल गेन 2 करोड़ एक्सीड कर जाती है तब आपको वो 2 घर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये जो एग्जाम्पशन का बेनिफिट है पूरे लाइफ टाइम में आपको एक ही बार मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और मैं और भी आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।